संसद में हंगामा हुआ और हंगामा करने वाले इस बार थी सत्ता पक्ष बीजेपी। हंगामे की वजह थी 267 ये 267 है क्या? ये एक रूल है जिसके बारे में आपने गूंज में कई बार एक नेता को दूसरे नेता पर चिल्लाते हुए कि क्यों नहीं इस रूल को मान लेते हैं, सत्ता पक्ष वाले विपक्ष को कहते हुए सुना होगा। लेकिन आज विपक्ष की तरफ से इस रूल की मांग की गई जिसके तहत कोई भी सदस्य संसद में उस मुद्दे को उठा सकता है, उस पर चर्चा की मांग कर सकता है जो उसे प्रभावी लगता है। अब इस बार मुद्दा क्या था? मुद्दा था सोरोस का कांग्रेस से रिश्ता। मत भूलिए, शीतकालीन सत्र शुरू होते ही रिश्ते पर बवाल शुरू हुआ था। और तब क्या था? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अडानी और बीजेपी के रिश्ते को लेकर पूछा। अब उस मुद्दे के पीछे की वजह तलाश ले आई है बीजेपी, ऐसा उसका दावा है। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि अमेरिकी व्यापारी जॉर्ज सोरोस के इशारे पर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी भारतीय व्यापारियों को निशाना बना रहे हैं। ये सीधा सीधा आरोप है। दिस इज द मैन जॉर्ज सोरोस। बीजेपी का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा और भारतीय बाजार पर कांग्रेस के हमलों के पीछे जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है, यानी जॉर्ज सोरोस के पैसे की मदद से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। अब बीते गुरुवार को पहली बार संसद में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी के आक्रामक रुख को आप सबने देखा। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सोरोस के मामले पर सीधे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुनिए जरा इसे। ये बयान हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन ये जो बयान आया कि सोरोस कौन है और इस सोरोस का क्या आप लोगों से रिश्ता है, इसके बाद आज कांग्रेस सदन के बाहर अडानी के मामले में बीजेपी को घेरने की कोशिश करती हुई बैकफुट पर दिखी। वहीं बीजेपी ने सदन में पुरजोर तरीके से सोरोस के मामले पर चर्चा की मांग की। बोलता हूँ हाँ। ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये बाई होने तक मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है। पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। हम दोनों मिलकर सब करेंगे। अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है, वो ऐसे उठाना ये गलत है। कौन सा मेंबर? यू आर रेफरिंग टू विच मेंबर? कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि अब ये दो तस्वीरें आपके सामने थी, एक तो सदन के अंदर की तस्वीर और सदन के बाहर की तस्वीर। कुछ देर के लिए आपको इन चीजों को समझने के लिए हमने आपके सामने फुल स्क्रीन ये तस्वीरें प्ले की। अब सवाल ये है कि बीजेपी जिस 0 आवर को सुचारू रूप से चलाने के लिए डे 1 से कह रही थी, आग्रह कर रही थी, वही बीजेपी 267 रूल की मांग आज क्यों कर रही है? क्या वजह है? वजह क्या है? इसका जवाब यहां पर आपको एक तस्वीर के जरिए बताने की कोशिश करती हूं। वजह है जॉर्ज सोरोस, वो आदमी जिसने इस पूरे के पूरे मुद्दे को अब बदल कर रख दिया है। यह आदमी इतना ताकतवर है कि कई देशों की अर्थव्यवस्था को रातों रात बर्बाद कर देने का इस शख्स पर आरोप लगा है। मसलन बैंक ऑफ इंग्लैंड। वजह क्या है पहले मैं ये समझा दूं और ये पूरा का पूरा मैप आपके सामने दुनिया का रखती हूं, क्योंकि कोई एक इलाका नहीं है। वो मैप बताता है कि ये अलग अलग इलाकों में पहुंचे। भाई इंग्लैंड की जो सरकार है और इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर जॉर्ज सोरोस ने कैसे काबिज होकर रातों रात उसकी अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर दिया। और बैंक ऑफ इंडिया इंग्लैंड जो है वो कैसा है? वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसा है, समझ गया? उसे बर्बाद करने का आरोप है। यानी आरोप भी छोटे मोटे देश का नहीं, इंग्लैंड जैसे पावरफुल देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगाने का आरोप है। और इसी के बाद ब्रिटेन में मंदी का दौर आया था, रिसेशन, डोंट फॉरगेट। लेकिन ये जनाब यहां रुक जाते तो बात समझ में आती। आरोपों के मुताबिक फिर कह रही हूं मैं,
ये यहां नहीं रुके, फिर आता है साल 1997। अब आपको ले चलती हूं थाईलैंड की तरफ। 1997 में थाईलैंड में भी जॉर्ज सोरोस ने यही किया जो इंग्लैंड में किया। थाईलैंड की बाज को यानी वहां की जो करेंसी है सट्टा लगाकर बर्बाद करने का आरोप है। ये दो देश होते तो समझ में आता, तुर्की, इजराइल, हंगरी, अमेरिका, मॉरिशस, ये तमाम मुल्क जॉर्ज सोरोस को बिल्कुल नापसंद करते हैं। 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है क्या कहा था जॉर्ज सोरोस को? ठग बताया था। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन कहते हैं कि सोरोस तुर्की को बांटकर बर्बाद कर देना चाहता है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन कहते हैं कि सोरोस पश्चिमी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक के बाद एक ये बड़े राष्ट्र अध्यक्ष हैं जो जॉर्ज सोरोस पर तीखी और तल्ख टिप्पणी करते हैं, बड़े आरोप लगाते हैं। पश्चिमी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है जॉर्ज सोरोस। तो ये तो था मिस्टर जॉर्ज सोरोस का बायोडेटा जो आपके सामने रखा। अब आ जाइए हमारी अपनी सरजमी हिंदुस्तान पर। बीजेपी क्या कह रही है कि ये जो सारे मुल्क इस शख्स के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, यही काम जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान पर करना चाहता है, वही भारत के साथ करना चाहता है, यानी भारत को तोड़ना चाहता है, भारत के बढ़ते कदमों को रोकना चाहता है। और इसमें वो इस्तेमाल कर रहा है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को। बीजेपी सांसद संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी के मुताबिक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और सोरोस के रिश्तों के तार जोड़ते हैं। तो बकौल बीजेपी, सोनिया गांधी उस संगठन की सह अध्यक्ष है जिसको सोरोस फंड कर रहा है, और इस संगठन का नाम बता रहे हैं वो द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक, यानी FDLAP। ये वही संस्था है जो कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करती है। ये बीजेपी के संगीन आरोप है। बीजेपी ने सोरोस से राहुल गांधी का भी रिश्ता जोड़ा। अब आपको एक तस्वीर दिखाती हूं, ठीक है? ये तो आपने अडानी और मोदी की तस्वीर देखी। अब एक तस्वीर है जो बीजेपी बार बार दिखा रही है, और वो तस्वीर है भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर। उस तस्वीर में क्या है मैं आपको समझाऊं, उससे पहले यह समझ लीजिए कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे थे। ये आगे वो तस्वीर। इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ अभी जो शख्स आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है, इन दैट मोड ऑफ वॉकिंग जो आपको दिखाई दे रहा है, वो सलिल शेट्टी है। अब ये सलिल शेट्टी कौन है? ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जॉर्ज सोरोस की है ये फाउंडेशन, जिसे भारत सरकार ने 2016 में वॉच लिस्ट में डाल दिया। दैट मींस मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हूं। अब आपको एक और दिलचस्प चीज दिखाती हूं। मौजूदा मोदी सरकार जॉर्ज सोरोस को बिल्कुल नापसंद है, और ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, उनके जितने भी बयान हैं उनके आधार पर ये निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे बयान नंबर 1, 2020 में सोरोस ने कहा भारत को हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाया जा रहा है। देन कम्स बयान नंबर 2, 2023 में, जब वो कहते हैं भारत लोकतांत्रिक है, पीएम नरेंद्र मोदी अलोकतांत्रिक है। ये 2023 में उन्होंने बयान दिया। और फिर आ जाइए बयान नंबर 3, जो सबसे महत्वपूर्ण है और सारी सियासी कड़ियां यहीं से जुड़ती है। सोरोस ने क्या कहा? कहा कि अडानी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी भले ही चुप्पी साधे हुए हों, लेकिन उन्हें संसद और विदेशी निवेशकों को जवाब देना ही पड़ेगा। तो संसद में अडानी और मोदी पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस से आज बीजेपी सवाल पूछ रही है कि गांधी परिवार और जॉर्ज सोरोस के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है।